एचटेट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं, जिसके अंदर दूसरा हमारा चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एज। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है दो नंबर्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 16 ले लिया एक दूसरा नंबर ले लिया 24, तो इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन पार्ट है उसको काट दिया जाए। यानी कि 16 जो है वो हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह 24 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, तो इसको काट दिया। अब जो बचा वही हमारा इन दो नंबर्स का क्या है? रेशो है। इनको ऐसे भी लिख सकते थे 2 गुणा 8, 3 गुणा 8, और सबसे बड़ा जो कॉमन पार्ट है वो कट गया, तो बचा क्या? 2 और 3। तो ये 2 3 क्या है? इन दो नंबर्स का अनुपात है, रेशो है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है समान अनुपात। समान अनुपात, समान अनुपात। तो अनुपात जाहिर सी बात है दो नंबर्स के बीच में अनुपात होता है, तो समान अनुपात होगा, उसके लिए कम से कम 4 नंबर्स होने पड़ेंगे हमारे पास। तो 4 नंबर्स कौन कौन से? देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स थे 16 और 24। इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है? 2 3 का है। इसी तरह से दो नंबर और ले लीजिए 100 और 150। इन दोनों में भी अनुपात क्या है? 50 से काटेंगे तो 2 और 3। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 16 24 का अनुपात है वही अनुपात है 100 150 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नंबर्स इन दो नंबर्स के प्रोपोर्शन में है, यानी कि समान अनुपात में है, समानुपाती है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 24 100 और 150 ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है। ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है। इसी तरह से 3 नंबर भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 16 24 और 36, ये 3 नंबर्स, ये किस तरह से प्रोपोर्शन में है? इन दोनों का रेशियो कितना है? 2 3 का। और इन दोनों का रेशियो भी कितना है? 12 से काटने पर ये 2 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो भी कितना है? 2:3 है। तो रेशियो हो गया समान। फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वही रेशियो है सेकंड और थर्ड का। तो समान अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ये 3 नंबर्स में भी हो सकता है और 4 नंबर्स में भी हो सकता है। और कुछ एज के क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। रेशियो से शुरुआत करते हैं। दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या 5 यूनिट है, दूसरी संख्या 7 यूनिट है। पहली संख्या 5 यूनिट है, ये हमारी यूनिट है, और पहली संख्या रियल वैल्यू में दी हुई है 20। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ? गुणा 4 का रिलेशन हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तभी 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो पाई थी। इसी प्रकार 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 4 करके 28। जो रिलेशन 5 का 20 से है वही रिलेशन 7 का 28 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे में मेज़ और कुर्सी, इनका अनुपात है 7:9। तो यदि कमरे में 560 मेज़ और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7:9, इन अनुपातों में क्या है? मेज़ और कुर्सियों की संख्या है। ये मेज़ है, ये कुर्सियां हैं। यदि कुल कमरे में कितने हैं? कुल मेज़ और कुर्सियां मिला करके, मेज़ और कुर्सियां मान लीजिए 7 यूनिट हमारे पास मेज़ है और 9 यूनिट हमारे पास कुर्सियां हैं, तो कुल मिलाकर के हो गए 16 यूनिट हमारे मेज़ और कुर्सियां टोटल हो गए। अगर टोटल हमारे पास गिवन है 560, तो रियल वैल्यू से रिलेट करने पर हमने पाया कि ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 से ये क्या रिलेशन बना रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
16 दिए 48, 8 0 16 पंजे 80, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 35। तो कुर्सियों की संख्या पूछी है, कुर्सियाँ ये है, इनको गुणा कर दो 35 से, ये आएगा 9 पंजे 45, 4 9 3 27, 4 31, यानी कि 315। 315 हमारे पास क्या हो जाएंगी, कुर्सियाँ हो जाएगी। तो जो रिलेशन टोटल का है रियल वैल्यू के साथ, वही रिलेशन इनका होगा। मेज़ निकालने हो इसी तरह से तो गुणा में 35। नेक्स्ट, यदि ए और बी का अनुपात 3:5 का है और बी सी का अनुपात 2:3 का है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से इनको लिख लेते हैं, ए बी सी। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5, तो इस तरह से इनको लिख लेना है। बी अनुपात सी ये दिया हुआ है 2:3। अब जाहिर सी बात है बी कोई एक ही वैल्यू होगी, तो एक ही वैल्यू होगी तो वो डिफरेंट नहीं हो सकती। इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं। अब रेशो के अंदर दोनों तरफ बराबर नंबर से गुणा होगी, तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा हुई है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगी, इस रेशो के दूसरी साइड। इस रेशो के भी दूसरी साइड क्या होगी, समान नंबर से गुणा होगी। ये 5 से गुणा हुआ तो ये भी 5 से गुणा होगा। अब रेशो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी या फिर 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। अब जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, इनके अंदर रेशो हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या ए और बी का 3:5 का अनुपात है? 3:5 का अनुपात बिल्कुल है। क्या बी और सी के बीच में 2:3 का अनुपात है? यस, 5 से काटने पर ये 2:3 का अनुपात है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2420 रुपये की राशि है ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई है कि ए बी का रेशो 5:4 का है, बी सी का रेशो 9:10 का है। तो सेम ए बी सी लिखेंगे। ए बी का रेशो 5:4 का है, बी सी का रेशो 9:10 का है, और सिंपल सी बात है ये एक नंबर है तो सेम ही रहेगा। तो सेम इसको रेशो के दूसरी साइड भी करेंगे। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 10 चौक 40। अब राशि कितनी थी, राशि थी 2420 रुपये। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हमारी 45 यूनिट है, बी की वैल्यू 36 यूनिट है, सी की वैल्यू 40 यूनिट है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 121। इन तीनों का जोड़ करने पर हमें प्राप्त हुआ 121। तो रियल वैल्यू से अगर इसको रिलेट किया जाए तो ये कितना है, गुणा में 2 0, यानी कि 20 गुना है। तो हमें पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा ये लो। इसका अगर टोटल का 20 गुना था तो इसका भी 20 गुना होगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। दैट इज ऑप्शन बी। 6300 को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स रेशो वाई 7:5 का है और वाई जेड का 4:3 का है। तो इनको इक्वल बना लो। ये हो गया 28, ये हो गया 20, ये हो गया 15। कुल मिला के रुपये थे 6300, यहाँ पर कुल मिला के हो गए 63। 63 यूनिट की रियल वैल्यू 6300, तो वाई का शेयर पूछा है 20 यूनिट की वैल्यू 2000। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम, कोई फिक्स कर लेते हैं, जैसे ए बी सी मान लिया। तीसरी संख्या से अगर पहली संख्या कितनी है, 25% अधिक है, तो पहली संख्या 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 से 1 ज़्यादा। अब 4 से 1 ज़्यादा है तो ये 5 है, इसका मतलब ए और सी का रेशो 5:4 का है। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या है, वो तीसरी संख्या से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी कि 5 से 3 अधिक। यदि ये 5 है तो 3 अधिक ये 8 हो जाएगी। अब ये नंबर तो सेम ही रहना चाहिए हमारे पास, तो इसको यहाँ पर क्या कर दो, 5 से गुना, यहाँ पर 4 से गुना, तो यहाँ पर भी 4 से गुना और यहाँ पर भी 5 से गुना। ये तो रहा 20, ये हो गया 8 चौक 32,
ये हो गया 5 बजे 25। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। जो पहली दोनों संख्याएं थी इनका अनुपात पूछा है, तो ये आ गया 25:32। 25:32 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि, अब इस तरह का जो क्वेश्चन आए इसके अंदर बेसिक तरीका तो यही होता है कि 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c। इनको लिख दो k के इक्वल। a की वैल्यू आई k/3 इन दोनों का यूज़ करने पर। इसी तरह b की वैल्यू आई k/6, c की वैल्यू आई इन दोनों का यूज़ करने पर k/9। उसके बाद जो रेशो पूछा है इन तीनों को बराबर लिख दो और k को काट दो। जो रेशो आएगा उसके अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सफिशेंट ऐसे नंबर से जिससे ये बटे वाले कट जाएं, जो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से करने से बेहतर है कि जो 3 नंबर इनके गुणा में दिए हुए हैं उनका एलसीएम ले लो। जो 3a है और इक्वल टू 6b है, इंग्लिश वाला लेना, और इक्वल टू 9c है। अब 3, 6 और 9 इन तीनों का जो एलसीएम है हमें पता है कि 18 होता है। तो मान लो कि ये इक्वल ही है 18 के, मान सकते हैं कि ये इक्वल है 18 के। अब अगर ये इन दोनों की गुणा 18 है तो a कितना हुआ, 6 होगा। 6 दिए 18। इसी तरह से 6b की वैल्यू अगर 18 है तो यहाँ पर b कितना होगा, 3 होगा, तभी तो 6 दिए 18 होगा। और इसी तरह से 9c अगर 18 है तो c कितना हुआ, 2 हुआ। तो यही रेशो हमारा a, b और c का हो जाएगा, 6, 3, 2। तो ऑप्शन बी। तो इस तरह से लिख लेना है। जो इन तीनों का हमारे पास जो एलसीएम होता है वो मान लेना है, इसकी वैल्यू है, और a, b और c निकल जाएंगे। इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आ गए प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। प्रोपोर्शन में मैंने बताया था कि 4 नंबर, यहाँ पे 4 है ना, फोर्थ है तो फोर्थ पूछा है। फोर्थ पूछा है तो 3 हमें दे दिए कि पहले 2 का रेशो जो है 10-12 का है तो 15, और जो लास्ट नंबर होगा उसका भी सेम रेशो होगा। सेम रेशो होगा तो रेशो निकाल लो। ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये 5 यूनिट की अगर 15 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 3 कर दो, 18। जो रेशो इन दो नंबर्स का है वही रेशो इन दो नंबर्स का भी होगा। तो ऐसे नंबर हमें चूज़ कर लेने हैं। कोई भी नंबर पूछे ऐसे निकाल दो। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10/12। रेशो का मतलब होता है बटे। रेशो और बटे को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर हमें निकालना था उसको x मान लो। अब x को उधर ले जाओ तो ये 10 बटे में आ जाएगा, 15/10, और 12 चला जाएगा गुणा में। अब इनको काटेंगे तो ये आया 5, ये आया 6, 5 से कटा 3 पे, 6 दिए 18। ऐसे भी लिख कर सकते हैं हम, या फिर सीधा सीधा सिंपल देख लो कि 2 नंबर हैं उनका रेशो हमें बनाना है 5-6 का, क्योंकि पहले 2 नंबर्स का रेशो कितना है, 5-6 है। 10-20 का तृतीय अनुपाती। अब हमें पता है कि 2 नंबर दे दिए, तीसरा समानुपाती पूछा है तो 3 ही नंबर है हमारे पास। तो पहले जो 2 नंबर थे 10-20 का जो रेशो है वही दूसरे और तीसरे नंबर का भी रेशो होगा, जो कि हमें निकालना है। पहले दूसरे का जो रेशो है वही दूसरे और तीसरे का रेशो होगा। हमें दिख रहा है ये रेशो कितना है, 1:2 है, यानी कि ये भी कितना होगा, 1:2। 1:2 कैसे होगा, ये 20, ये 40 होगा, तभी तो होगा। तो 40 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है 0.4 एंड 0.8। इनका जो तृतीयानुपाती होगा तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच में अनुपात क्या होगा। अच्छा, मध्यानुपाती वाला एक बार देख लेते हैं। मध्यानुपाती जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था 10, 20 और 40। 10, 20 और 40 ये 3 नंबर्स हैं जो अनुपात में, समान अनुपात में हैं। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हमें बीच वाला निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि जो पहला नंबर है उसका दूसरे के साथ जो अनुपात होगा, दूसरे नंबर का तीसरे के साथ वही अनुपात होगा, सेम। यानी कि अगर ये बीच वाला निकालना हो, मान लीजिए कि इसको x मान लेते हैं हम, ये निकालना होता तो क्या होता, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि x² इज इक्वल टू 10 × 40। अब हमें x निकालना है तो स्क्वायर को यहाँ से हटा के इधर आके रूट बन जाएगा ये। तो x की वैल्यू क्या आ जाती, √10 ×
40, यानी कि पहले और तीसरे इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर दो, वही क्या हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। मध्यानुपाती होता है ये, तीसरा अनुपाती होता है ये। अब इन दो नंबर्स का मध्यानुपाती हमें निकालना है और फिर उसका अनुपात निकालना है तृतीय अनुपाती, इन दोनों के तृतीय अनुपाती के साथ। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहे हैं। 0.4 0.8 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। 0.4 0.8 क्या रेशो है, 1:2 का रेशो है, दिख रहा है। अब यही रेशो सेकंड और थर्ड का रहेगा, तो तीसरा जो अनुपाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डबल, यानी कि 1.6, तभी तो ये रेशो 1:2 होगा। पहले और दूसरे के बीच में जो रेशो है वही दूसरे तीसरे के बीच में रेशो होगा, यानी कि ये नंबर तो हमारे पास निकल गया 1.6। इसको एक तरफ लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे। जो दूसरा इसके अंदर हमें चाहिए इन दोनों का मध्यानुपाती, बीच का नंबर 13.5, दूसरा हमें निकालना है मध्यानुपाती, और तीसरा है 0.24। तो हमें पता है कि बीच वाला मान लिया x है, तो 13.5 बटे x इक्वल टू x बाई 0.24। अब x स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 13.5 इंटू 0.24। इन दोनों का रूट हो जाएगा इधर से स्क्वेयर हटके। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ये बेसिकली होता है, इसको अगर पॉइंट्स हटा लें इसके तो वो ये बन जाएगा 135 गुणा 24 बटे 1000। अब 2 से काटेंगे तो ये आएगा 12, 2 से काटेंगे 500, 5 से काटेंगे तो ये 100 पे कट गया और ये कट गया 27। अब 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, या फिर 9 गुणा 3 लिख दो, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, बटे में है 100। इसका हमें निकालना है अब रूट, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 में से बाहर निकल गया 3, 4 में से बाहर निकल गया रूट 2, और 9 का रूट बाहर निकल गया 3, 100 का रूट बाहर निकल गया 10। तो ये आई x की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी 3 3 9 दूनी 18 बटे 10 1.8। अब ये तो हमारा नंबर आया था मध्यानुपाती, और ये वाला जो था ये था इसका तृतीय अनुपाती। इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा है, इन दोनों के बीच में अनुपात किस किस के बीच में, 1.6 और 1.8 के बीच में, 1.6 और 1.8 के बीच में क्या रेशो है, 2 से कटेगा 8 पे, 2 से कटेगा 9 पे, 8 9 का रेशो। नेक्स्ट है 6 24 83 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती यानी कि चौथा अनुपाती क्या होगा। तो 6 24 के बीच में जो रेशो है वही रेशो होगा 83 और जो नंबर हमें निकालना है उसके बीच में। ये रेशो सीधा सीधा दिख रहा है 1:4 का है, तो ये भी क्या होगा 1:4 का होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 83 है, तो ये कितना हो जाएगा 83 गुणा 4, तो 4 × 12, 8 चौक 32 और 1 33, 332। अब ये जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किया था कि 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, ये हमारा दिया हुआ है। ए बी सी का रेशो निकालना है, तो 6 4 और 9 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36। 36 अगर इनकी वैल्यू को हम मान लें तो ये अगर 36 है तो ए की वैल्यू कितनी हुई 6, 6 6 36। इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी हुई 9 चौक 36। इसी तरह से सी की वैल्यू कितनी हुई 4 9 36। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया 6 9 4 का आ गया, 6 9 4, ऑप्शन बी। अब इसमें नीचे वाले में पूछा है 10 25 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो 10 रेशो 25, इन दोनों के बीच में जो रेशो होगा वही दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में रेशो होगा। तीसरा नंबर हमें निकालना है। इन दोनों का रेशो क्या है 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 2:5 का रेशो है।
तो इन दोनों के बीच में भी वही रेशियो होगा। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की कितनी हुई? 12.5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12.5 है तो हमें तो यहाँ पे 5 का रेशियो चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 12.5 कर दो, 62.5। ऑप्शन बी। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन हमने कल परसेंटेज में भी किया था। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात अगर 2:3 है, बेलन है, उनकी त्रिज्याएं हैं, उनका अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। हमें निकालना है आयतन का अनुपात। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों ही केसेस में पाई कांस्टेंट रहेगा, इसको रेशियो में इंक्लूड नहीं करते हैं। आर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो और फिर इन दोनों की गुणा करनी है तो गुणा कर दो। 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20 रेशियो 3 का स्क्वायर 9 दिए 27, तो 20 रेशियो 27, ये इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। अब आते हैं एज के क्वेश्चंस पर। एज के क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए 2 पर्सन हैं, ए और बी। इन दोनों की एज के अंदर मान लीजिए आज इनकी एज है 40 है इसकी और इसकी एज है 30, तो इनके बीच में जो गैप है 10 वर्ष का, वो गैप हमेशा 10 वर्ष का ही रहेगा। ये एक इस जो टॉपिक है ये हमारा एज, इसके अंदर की ऑब्जर्वेशन है ये कि जो डिफरेंस है एज का वो हमेशा समान रहेगा। डिफरेंस बिटवीन एजेस डू नॉट चेंज। इसी कॉन्सेप्ट पर हम एज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस चैप्टर के अंदर यही बात हमें हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। देखते हैं कैसे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर ये तो बेसिक क्वेश्चन है, रेशो का ही क्वेश्चन है ये तो। ए और बी 2 पर्सन हैं, फातिमा और अहमद। इनकी आयु का अनुपात है 3:8। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है। तो योग हम मान लेते हैं कि ए जो फातिमा है उसकी एज 3 यूनिट है और बी की एज 8 यूनिट है, मिलाकर हो गए, योग हो गया 11 यूनिट और 11 यूनिट की रियल वैल्यू है 44, यानी कि गुणा 4 करने से रियल वैल्यू आ रही है। तो हमसे पूछा है आयु का अंतर, डिफरेंस ऑफ दियर एज। तो डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 थी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो ये तो बेसिक रेशियो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एज का क्वेश्चन आया है अब ये। तो इनको कैसे करना है? ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। तो 8 वर्ष पहले और दूसरी जो कंडीशन है 4 वर्ष पहले, उसके बाद 8 वर्ष बाद, इनको कैसे लिखना है? इनको एक तरफ लिख लेना है ±8 या 4 जितने भी वर्ष का गैप दिया हुआ है। जैसे ए और बी लिख लिए। कंडीशन क्या है? 8 वर्ष पहले यानी कि -8 कर लेते हैं। 8 वर्ष पहले उनका रेशो क्या था? 2:3 था। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 4 वर्ष पहले, अगर बाद होता तो इस माइनस की जगह हम प्लस कर देते। फिलहाल 4 साल पहले की बात है कि ये 5:7 हो जाता था इन दोनों का रेशो, इन दोनों की एज का रेशो। अब हमें पता है कि ए और बी की जो आयु है, इनका जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। फिलहाल इनका अंतर क्या है? इसका अंतर 1 है इन दोनों का अंतर है 2। हमें ये अंतर कर लेना है समान। तो हमारा क्वेश्चन जो है यूनिट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद रियल वैल्यू से उसको रिलेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये 2 अंतर है, ये अंतर हमें इन दोनों का भी करना है, ऊपर वालों का। तो इसको कैसे 2 बनाया जा सकता है? गुणा 2 करके। तो इधर भी गुणा 2 कर दो, यहाँ पर भी गुणा 2 कर दो। तो ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 6। अब 4 से 5 होने में और 6 से 7 होने में समान समय लग रहा है। यहाँ पर भी 1 यूनिट वर्ष, यहाँ पर भी 1 यूनिट वर्ष। और इस 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है? ये तो 4 साल पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर डिफरेंस कितना हुआ? 4 सालों का।
ये 4 साल पहले है, ये उससे भी 4 साल पहले था। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना रियल 4। 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 4। तो ये सभी हमारी एजेस यहाँ से रियल वैल्यू से रिलेट होके आ जाएंगी। गुणा 4, तो यहाँ पर भी कर दो गुणा 4, यहाँ पर भी कर दो गुणा 4, यानी कि ये रियल वैल्यू आ गई 20, ये रियल वैल्यू आ गई 28। और ये कंडीशन कब है, ये 4 साल पहले की एजेस हैं, क्योंकि इनकी रियल वैल्यू निकाली है हमने। तो ये कंडीशन कब थी, ये थी 4 साल पहले। 4 साल पहले ए की एज 20 थी, बी की एज 28 थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, 4 साल पहले की ये बात है और अब से 8 वर्ष बाद निकालनी है, तो गैप कितना हो गया। 4 साल पहले तो 4 ये कवर करने हैं पहले, तो उसके बाद अब से 8 वर्ष बाद भी कवर करने हैं। तो कुल मिलाकर के 8 और 4 12 वर्ष इनमें ऐड करने होंगे हमें। 12 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 32। 12 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 40। तो ये तो हो गया 32, ये हो गया 40। इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो 32:40 यानी कि 4:5। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। तो जो वर्तमान में है, यानी कि वर्तमान सिचुएशन के लिए हम लिख लेते हैं 0। और पिता और पुत्र, पिता पुत्र शॉर्ट फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं ए और बी। अब वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। तो 6 वर्ष पहले को हम लिख लेते हैं -6। ये इससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये 6 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 6 साल पहले क्या था, 13:6 था, ये अनुपात था। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना है 7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना है 7। तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट 2 यूनिट। ये हमारी यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसको करना है रियल वैल्यू से रिलेट, जो पूछा है वो निकाल दो। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये पिता है, इनकी वर्तमान आयु तो ये है, 0 से डिनोट किया था हमने, वर्तमान आयु ये है। अच्छा, फिलहाल ये गैप कितना है, रियल वैल्यू है ये, तो ये 6 साल पहले की बात है, ये आज की बात है, तो गैप कितना हुआ 6 वर्ष। ये हमारी यूनिट थी, रियल वैल्यू से रिलेट करने पर क्या पाया, गुणा 3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, ये पिता है, ये वर्तमान आयु है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वही रिलेशन गुणा 3, तो गुणा 3, 15 × 45 वर्ष। तो ये हमारा क्वेश्चन का 45 ऑप्शन सी ये आंसर हो गया। कई क्वेश्चंस करेंगे हम एज के। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए है, बी है। अच्छा, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। अब जो डिफरेंस इनका है वही डिफरेंस इनका भी है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आने में 1 यूनिट लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में बी को 1 यूनिट वर्ष लगे। अब अच्छा, रियल वैल्यू कितनी 12, क्योंकि ये 12 साल पहले की बात है, ये आज की बात है, तो गैप कितना हुआ 12 वर्ष। तो 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, गुणा में 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12। अच्छा, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। अच्छा, ये वर्तमान है, योगफल कितना हुआ 4 और 3 7। अच्छा, रिलेशन वही होगा, गुणा में 12, कितना हो गया 84। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है और 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु में अनुपात होगा वो 2:5 का होगा। तो ए बी वर्तमान यानी कि 0 लिख लो, और इसके अंदर वर्तमान आयु के अंदर अनुपात क्या है 1:3 है, और 10 वर्ष बाद यानी कि +10 लिख लो, बाद के लिए +10 लिख लो। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 हो जाएगा। अब इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको 3 से गुणा और इसको करना पड़ेगा 2 से गुणा, तभी तो ये गैप 6 हो जाएगा दोनों में। अच्छा, इसको 3 से करना पड़ा है तो इन दोनों को भी 3 से करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करना पड़ा है तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो रियल वैल्यूज़ आ गई हमारे पास,
हमारी यूनिट्स के अंदर ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे? ए और बी क्या क्या वैल्यूज़ आई, साफ साफ मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। 3 यहाँ पे आ गया, 3 3 9, और गैप कितना हो गया 6 का। अच्छा ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10, गैप कितना हो गया 6, तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में 1 यूनिट टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 यूनिट टाइम लगा। यहाँ से यहाँ ये रियल वैल्यू कितनी है 10 है, तो 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 10, तो गुणा 10, यानी कि बी की वर्तमान आयु पूछी है अब हमसे। वर्तमान आयु तो ऊपर वाली है ये, और बी की ये है, तो ये वर्तमान आयु है बी की, कितना हो जाएगा गुणा में 10, 9 10 90, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी, कंडीशन है पहले 7 वर्ष पहले की, तो -7 लिख दो, और 4:5 ये उनकी एज का जो है रेशो था। आज से 7 वर्ष बाद +7 लिख दो, उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 5 में कितना डिफरेंस 1 का, 5 6 में कितना डिफरेंस 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1, यहाँ से यहाँ तक आने में 1, तो ये सॉल्व हो गया। क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। अब इस 1 यूनिट आने में कितना टाइम लगा 14 साल, क्योंकि ये कंडीशन है 7 साल पहले की, आज से ये कंडीशन है आज से 7 साल बाद की, यानी कि 7 साल पहले वाले 7 साल बाद वाले, कुल मिला के 14 साल। और यहाँ पर गैप कितना था 1 यूनिट। 1 यूनिट की रियल वैल्यू अगर 14 है, तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा, दोनों की आयु हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि ये तो अब से 7 वर्ष बाद जो एज है वो हम लोग निकाल लेते हैं, उसमें से 2 2 घटा देंगे। ये आज से 7 वर्ष बाद की एज है इनकी, तो ये फिलहाल निकाल लेते हैं। तो इसको भी गुणा कर दो 14 से, इसको भी गुणा कर दो 14 से, तो ये आ गया 14 पंजे 70 और 14 6 84। ये कब की एज है? ये आज से 7 साल बाद की एज है। हमें निकालना है आज से 5 साल बाद की, यानी कि इसमें से अगर 2 2 साल घटा देंगे तो ये आ जाएगा आज से 5 साल बाद की एजेस। ये आया 68, ये आया 82, तो जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 34 41 का, ऑप्शन ए। अब ये है एचटेट के पिछले 3 सालों के कुछ क्वेश्चंस जो रेशो, प्रोपोर्शन और एज के आए हुए हैं पेपर में। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2019 और 2020 के एचटेट में सेम क्वेश्चन है। 5 साल पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 साल पश्चात, यानी कि +5 लिख दो, और ये है फादर और ये है सन। फादर की एज क्या हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। इनको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो अब जो डिफरेंस है वो सेम रखना है हमें। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 यूनिट का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। तो कैसे इक्वल बनेगा? इसको 3 से गुणा कर दो। तो इसको साफ साफ लिखने में ये आएगा हमारे पास 3 3 9 1 3 3, यानी कि अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया यूनिट्स के अंदर सॉल्व। अब रियल वैल्यू से करेंगे रिलेट, वो हो जाएगा 7 से 9 तक आने में 2 साल लगेंगे और 1 से 3 तक आने में भी 2 साल लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये तो 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल बाद की बात है, तो ये गैप हो जाएगा 10 साल का। तो 10 साल। अच्छा, 2 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी? 10 साल। हमें पूछी है पिता की वर्तमान आयु, इनमें से वर्तमान आयु तो कोई भी नहीं है, ये 5 साल पहले की कंडीशन है, ये 5 साल बाद की कंडीशन है। तो कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। फादर की जो एज हमें निकालनी है, तो 5 साल पहले की एज निकाल लो और उसमें 5 जोड़ देना। तो 5 साल पहले की एज कितनी होगी? 2 यूनिट की अगर रियल वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी? 5, यानी कि 7 यूनिट की 35। और ये कहानी कब की है? ये
5 साल पहले की बात है, तो आज एज क्या हो जाएगी, +5 कर दो, 40 साल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो है वो 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का पिता की आयु से अनुपात क्या होगा। जो वर्तमान में योगफल है जो एज का वो है 52 वर्ष। अच्छा, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है वो 1/4 हो जाएगी। तो मान लो ये 4 है, ये 1 हो जाएगी सन की एज। पुत्र की जो आयु है वो 1/4 हो जाएगी, तो 4 1 मान लेते हैं, 4:1 हो जाएगा। अब पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 52 वर्ष है। अच्छा, तो 4 साल बाद क्या होगा। 4 साल बाद अब मान लीजिए पिता और पुत्र की जो भी आयु रही होगी उनके अंदर 4 साल और बढ़ जाएगी एज दोनों की ही एज क्या होगा 4 साल बाद, 4 उसमें बढ़ जाएगा, 4 एज उसमें बढ़ जाएगी, तो 8 साल टोटल इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, 52 वर्ष आज के अनुसार है, वर्तमान के अनुसार, तो 4 साल बाद क्या होगा, उनकी एज का योगफल कितना हो जाएगा, 52 प्लस 4 उसमें बढ़े, 4 उसमें बढ़े, यानी कि कितना हो गया, 60। यानी कि 4 साल बाद उनकी एज का जो योग होगा वो होगा 60। और 4 साल बाद उनकी एज क्या है, हमने मानी है 4 और 1 यूनिट, तो कुल मिलाकर के योग कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है, 60। 1 यूनिट की कितनी, 12। हमसे पूछा क्या है, अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों की आयु निकालनी है हमें 10 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद की ये कहानी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 12। 48 12, तभी तो ये जोड़ मिला के 60 हुआ। अब 48 12 अगर फादर सन की एज का रेशो हो गया, कब, ये 4 साल बाद है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 10 होगा। 4 साल बाद की तो ये एज है, उससे और 6 साल जोड़ देंगे तो 10 साल बाद की एज आ जाएगी, यानी कि इसमें 6 जोड़ देंगे, 48 और 6 54, और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, 12 और 6 18, तो रेशो कितना आया, 3:1 का। पुत्र और पिता की पूछी है तो 1:3 का, जो पहले पूछा है उसका रेशो पहले लिख देंगे, बाद में पूछा है उसका रेशो बाद में लिख देंगे। 3:1 का रेशो फादर सन का था, सन फादर का पूछा है तो 1:3 हो जाएगा। एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है, तो जो आयु का जो गैप है वो हमेशा ही 14 वर्ष ही रहेगा। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद फादर सन एज का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब 2:1 हो जाएगी। और उनके बीच में गैप कितना है, गैप यहाँ पर 1 यूनिट का है, रियल वैल्यू कितनी, 14, यही तो दिया है पहली लाइन में। एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है, तो हमेशा 14 वर्ष ही बड़ा रहेगा वो, एज का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो गुणा में कितना करना पड़ा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 14। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, पुत्र की यहाँ पर आयु कितनी हो जाएगी, 14। ये कंडीशन कब की है, 2 साल बाद की है, 2 वर्ष बाद की ये कंडीशन है। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, एज 14 हो जाएगी, तो आज कितनी है, 12, तो 12 वर्ष, ये आंसर हो गया। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 का अनुपात है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। अच्छा, 4 5 और 7 ये रेशो है इनकी एज का। अगर रेशो हमारे पास क्या है, 3 लड़कों की एज का रेशो कितना है, 16 है, तो हम एवरेज के अंदर, एवरेज यानी कि औसत, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो 3 नंबर्स होते हैं, अगर उनका कोई भी नंबर है 3, उनका अगर एवरेज हमारे पास दिया हुआ है, तो 3 × 16 ये क्या हो जाएगा, उन 3 नंबर्स का सम हो जाएगा। फिलहाल ये औसत एज दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ये बात हम एवरेज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। 16 तो ये फिलहाल हो गया, 48 ये हो गया इन तीनों की एज का योग। और हमारी यूनिट्स के अंदर
इन तीनों का योग क्या हो रहा है, 7 और 5 12 और 4 16, 16 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 48, यानी कि गुणा 3। तो सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा ये है, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, गुणा 3 कर दो, 12। दैट इज आवर आंसर। सो दैट इज इट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एज के कुछ क्वेश्चंस जो एचटेट के लिए इम्पोर्टेंट थे।